देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक मामले ने अब बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि लगातार 3 सालों 2024, 25 और 26 से पेपर आउट हो रहे हैं और सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान तीखे तेवर अपनाते हुए सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन होना चाहिए। डोटासरा ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में एक न्यायिक आयोग भी बनाया जाए ताकि सारा सच सामने आ सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानबाजी कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। डोटासरा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के स्टेटस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि एनटीए महज एक एनजीओ की तरह काम कर रही है जो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाती है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी संस्था को आखिर दी ही क्यों गई। डोटासरा ने एक गंभीर आरोप यह भी लगाया कि 22 लाख छात्रों का डेटा इकट्ठा करने के लिए यह सब किया जा रहा है ताकि उसका इस्तेमाल चुनाव में हो सके। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी की भूमिका पर सवाल उठाए। गहलोत ने कहा कि यदि पेपर लीक हुआ है तो अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। गहलोत ने यह भी कहा कि एसओजी के अधिकारी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दे रहे हैं और असली आरोपियों को बचाने के लिए बहानेबाजी भी कर रहे हैं। गहलोत के मुताबिक पिछले 3 सालों से लगातार हो रहे पेपर लीक ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर गहरा आघात किया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि पेपर लीक मामले में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि आरोपियों के परिवार के लोग पहले से ही सरकारी नौकरियों में हैं और वे परीक्षा से पहले ही सिलेक्शन का दावा कर रहे थे। वहीं इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा हर चीज के लिए छापे मारते हैं तो उन्हें अब यहाँ पर जाकर छापे मारने चाहिए कि कौन कौन उसमें आरोपी है, मगर वह चुप्पी साध कर बैठे हैं क्योंकि दिल्ली से पर्ची आ गई है इसलिए वो चुप बैठ रहे हैं। डोटासरा ने इस दौरान ये भी कहा कि पर्ची में कहा गया है कि एफआईआर दर्ज नहीं करनी है।